मैं इसमें कहता हूँ, इस पानी के पैसे में जो चोरी करेगा उसको मैं जैसा महेश जोशी का हासिल हुआ वैसा करना चाहता हूँ, उसका होगा, चाहे वो किसी का भी घास हो। रेगिस्तान प्यासा मंच पर भाषणों की बरसात, पानी पर राजनीति कब होगी बंद। जैसलमेर के फलसूंड की रात्रि चौपाल में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बेहद आक्रामक अंदाज देखने को मिला। मंच से भ्रष्टाचार पर गरजते हुए उन्होंने साफ कहा कि जो पानी के पैसे में चोरी करेगा उसका हाल महेश जोशी जैसा होगा। बयान जोरदार था, तालियां भी खूब बजी, लेकिन रेगिस्तान की जनता अब सवाल पूछ रही है कि आखिर इतने सालों से पानी की इस लूट का जिम्मेदार कौन है। क्योंकि सच यह है कि जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के हजारों गांव आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। कहीं जल जीवन मिशन की पाइपलाइन अधूरी पड़ी है, कहीं नल लगे हैं लेकिन पानी नहीं आता, कहीं टंकियां बनकर खड़ी है लेकिन सप्लाई शुरू नहीं हुई, तो कहीं पूरा सिस्टम सिर्फ टैंकरों के भरोसे चल रहा है। गाँव में आज भी तपती गर्मी में कई किलोमीटर दूर से महंगे दामों में टैंकरों से पानी आ रहा है और दूसरी तरफ मंचों पर करोड़ों की योजनाओं के भाषण दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हर सरकार आते ही पिछली सरकार को पानी चोर बता देती है, लेकिन जनता की प्यास कभी खत्म नहीं होती। एक सरकार कहती है कि पिछली सरकार ने लूट की, दूसरी कहती है कि पहले वालों ने फाइलों में विकास कर दिया, लेकिन गांव का आदमी आज भी पूछ रहा है, साहब हमारे घर पानी कब आएगा। रात्रि चौपाल में मंत्री ने पीएचईडी व्यवस्था को पूरी तरह कोलैप्स बताया। सवाल यह है कि अगर सिस्टम इतना ही ध्वस्त है तो वर्षों से बैठे अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या किसी बड़े अफसर पर कार्रवाई हुई? क्या किसी बड़े ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया गया? या फिर हमेशा की तरह छोटे कर्मचारियों पर गाज गिराकर मामला शांत कर दिया जाएगा? जनता यह भी पूछ रही है कि जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ खर्च होने के बाद भी आखिर टैंकर माफिया इतने ताकतवर कैसे हो गए? अगर हर घर तक पानी पहुंच चुका है जैसा रिपोर्टों में दिखाया गया है, तो फिर हर गर्मी में टैंकरों की राजनीति क्यों शुरू हो जाती है? क्यों हर गांव में पानी किसकी सिफारिश है देखकर बांटा जाता है? असल में रेगिस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी सिर्फ पानी की कमी नहीं बल्कि पानी पर राजनीति है। यहाँ हर चुनाव में पानी मुद्दा बनता है, हर नेता पानी पर भाषण देता है, हर अधिकारी मीटिंग करता है, हर योजना का उद्घाटन होता है, लेकिन गर्मी आते ही वही पुरानी तस्वीर सामने आ जाती है। सूखी टंकियाँ, खाली नल और परेशान जनता। बिजली को लेकर भी मंच से बड़े दावे किए गए, कांग्रेस पर झूठे आंकड़े भेजने के आरोप लगे, मगर गाँव में लोग आज भी घंटों बिजली कटौती झेल रहे हैं। जनता कह रही है कि सरकारें बदलती रही, बयान बदलते रहे, लेकिन हालात ज़्यादा नहीं बदले। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब जनता सवाल पूछती है तो नेता कहते हैं पिछली सरकार जिम्मेदार है, और जब वही नेता सत्ता में आ जाते हैं तो अधिकारी जिम्मेदार हो जाते हैं। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं बताया कि आखिर जनता की बदहाली की जिम्मेदारी लेने वाला कौन है। आज ज़रूरत भाषणों की नहीं, ईमानदार कार्रवाई की है। ज़रूरत उन फाइलों को खोलने की है जिसमें हर घर जल का सपना पूरा दिखाया गया। ज़रूरत उन ठेकेदारों पर कार्रवाई की है जिन्होंने रेगिस्तान की प्यास पर करोड़ों कमाए, और ज़रूरत उन अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की है जिनकी रिपोर्टों में सब कुछ संतोषजनक चलता रहता है। क्योंकि रेगिस्तान की जनता अब सिर्फ भाषण नहीं सुनना चाहती, उसे अपने घर के नल में पानी चाहिए।